प्यारे बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2020-21 का जो कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का आज प्रश्न पत्र संपन्न हुआ है, उसके आंसर आपके सामने हैं। सही विकल्प चुनकर लिखना था। सबसे पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि निम्न में से कौन-सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो यहाँ पे एलपीजी का दहन, यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पहले का आंसर आपको लिखना था एलपीजी का दहन। दूसरा प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन-सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो यहाँ पर बर्फ का पिघलना, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। इसके बाद अगले प्रश्न थे, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सोने एवं प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम, तो एक्वा रिजिया कहते हैं इसे। इसके बाद अगला प्रश्न था, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर था आपका अभिकारक। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पाचन के समय आमाशयी पाचकों रसों को पीएच मान होता है, तो इसका सही आंसर है 7 से कम होता है। अगला प्रश्न है, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो इसमें साइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए आपके सामने दिए गए थे यहाँ पे, तो रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करना था। इसमें पहला प्रश्न था कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो इसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। इसके बाद ये सिरके में उपस्थित अम्ल है, एस्टिक अम्ल है, और यहाँ पे धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। नेक्स्ट है यहाँ की सर्वाधिक क्रियाशील धातु सोडियम है, और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु ब्रोमीन है, तथा स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ खालिस्तान तत्व मिला होता है, तो यहाँ पे क्रोमियम निकेल तत्व मिला होता है। इस प्रकार ये खालिस्तान थे। अब सही जोड़ियों का मिलान आपकी परीक्षा में पूछा गया था, तो यहाँ पे आप ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे उत्तर देना था। यहाँ आप देख रहे हैं द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, तो ये इसका सही आंसर था पारा। इसके बाद धातुओं को खींचने का गुण होता है, तो इसमें इसको हम खींचने के गुण को ये कहते हैं इसे तन्यता। इसके बाद धातु को पीटकर चादर बनाने वाला गुण होता है, तो ये आघातवर्धनीयता कहलाता है। और इसके बाद कम क्रियाशील धातु, यहाँ पे सोना एवं चांदी हैं। इसके बाद कार्बन की संयोजकता 4 होती है, और अंत में मोसले की आवर्त सारणी का आधार परमाणु क्रमांक है। अब इसके बाद अंत में यहाँ पे एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखना था, तो ये आप देख रहे हैं वायुमंडल में कार्बन किस रूप में उपस्थित होता था? गैसीय CO2 के रूप में। खाना बनाते समय बर्तन की भारी सतह काली क्यों पड़ जाती है? जब ईंधन का अपूर्ण दहन हो, पूरी तरह से दहन नहीं हो पाता है, तब उस स्थिति को अपूर्ण दहन कहते हैं। समूह 17 के तत्वों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर था हैलोजन के नाम से जाना जाता है। अष्टक का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये न्यूलैंड ने किया था। और अंत में आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन है, इसका सही आंसर था। इसके बाद अन्य प्रश्न इस प्रकार से आपकी परीक्षा में एक और प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है परमाणु का, इस तत्व का नाम क्या है? तो इसका तत्व का नाम है क्लोरीन। इसके बाद अन्य प्रश्नों में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 3 अंक और 4 अंक वाले किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए थे। व्यंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र व नाम। और ये अन्य प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आयनिक यौगिक के 3 उपयोग, और ये सोडियम पोटेशियम को लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है, इसका कारण देना था। हीरा एवं ग्रेफाइट चिकना एवं नरम होता है, इसका कारण लिखना था। मेंडलीफ की आवर्त सारणियों की कमियां। और यहाँ पर एक अन्य कारण थे, दवा की बोतल को अधिकांशतः रंगीन बोतल जो है रंगीन क्यों होती हैं, ये हमें कारण बताना था। और यहाँ पे कुछ और भी अच्छे अच्छे कारण दिए गए थे, जिसके आंसर आपकी उत्तर पुस्तिका में हमें आपको लिखना था। तो इस प्रकार ये विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र यहाँ पे आज परीक्षा में अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।